Welcome back to Biology on Earth. We are discussing excretory products and their elimination. So आज इस चैप्टर में हम आगे डिस्कस करेंगे फर्दर टॉपिक्स को। जो फर्स्ट है इट इज कॉल्ड द मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। जो हमारी किडनीज हैं इनमें स्पेशलाइज्ड फंक्शनल यूनिट होते हैं विच इज कॉल्ड द नेफ्रॉन, जो कि हमारे ब्लड को फिल्टर करते हैं। तो यहाँ पे ये नेफ्रॉन है, दिस इज अ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में डिफरेंट टिब्यूल्स हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे नेफ्रॉन से जैसे ही फिल्ट्रेट जो है ये नीचे को पास होता है और इससे फिल्टर होता है, तो ये जो फिल्ट्रेट है ये कंसंट्रेटेड होता जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इसमें से वाटर रिमूव होता रहता है और डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो आयंस हैं, ये भी एब्जॉर्ब होते रहते हैं ब्लड में। ठीक है, अब किस तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये जो है ये नेफ्रॉन है और ये दिस इज कॉल्ड द लूप ऑफ हेनले। जो इसका यहाँ पे ये वाला पार्ट है जो ग्लोमेरुलस और जो यहाँ पे टिब्यूल्स हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ये दोनों जो है ये कॉर्टेक्स रीजन में होते हैं और बाकी का जो लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट है ये मेडुला में होता है। अब मेडुला की भी दो डिविजन्स हैं। जो इतना पार्ट है इसे हम बोलते हैं आउटर मेडुला और जो नीचे वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड द इनर मेडुला। सो यहाँ पे जो मेडुला रीजन है इसमें जो ये वाला पार्ट जा रहा है लूप ऑफ हेनले का, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। सो दैट्स वाई इसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और जो ये वाला पार्ट है ये असेंड कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है फ्लूइड इसमें। सो दैट्स वाई ये है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और इसमें भी दो रीजन है, ये जो है ये थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है और यहाँ पे जो है ये थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये इसको ऐसे डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है ये इस तरीके से डेवलप होता है कि यहाँ पे जो फ्लूइड है जो पास हो रहा है इस जो लूप ऑफ हेनले से, ये कंसंट्रेटेड होता जाता है। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले काउंटर करंट का क्या मैकेनिज्म है, कैसे काउंटर करंट, किस चीज को हम बोलते हैं। अब क्या है कि जो यहाँ से फ्लूइड है ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है एंड ये है डिसेंडिंग लिम्ब, इसमें फ्लूइड नीचे की तरफ मूव कर रहा है लेकिन असेंडिंग लिम्ब में फ्लूइड ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। सो फ्लूइड जो है ये अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करता है और ये एक काउंटर करंट डेवलप करता है। सो एक काउंटर करंट इन दोनों के बीच में है। दूसरा काउंटर करंट जो है ये वासा रेक्टा में होता है। अब हम बोल रहे हैं कि यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो रही है, पानी की एब्जॉर्प्शन हो रही है, न्यूट्रिएंट्स की हो रही है, डिफरेंट आयंस की हो रही है, लेकिन एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रही है, ब्लड में एब्जॉर्प्शन हो रही है इन सब कंपोनेंट्स की। अब ब्लड कहाँ से आ रहा है, ये जो हमने डिस्कस किया था, एफ्रंट आर्टेरियोल और जो वापस जा रहा है दिस इज कॉल्ड द इफ्रंट आर्टेरियोल। सो इफ्रंट आर्टेरियोल का जो ये वाला पार्ट है जो कि सराउंड करता है लूप ऑफ हेनले को, इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। इसे वासा रेक्टा बोला जाता है, वेसल है, ब्लड वेसल है, दैट्स व्हाई वासा रेक्टा। उसके बाद जो यहाँ पे असेंड कर रहा है इसका पार्ट, इसको हम बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है। अब काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे जो फ्लूइड्स हैं इनकी अपोजिट मूवमेंट हो रही है, एक ये काउंटर करंट डेवलप होता है। सेकेंड नंबर का जो काउंटर करंट है ये डेवलप होता है बिटवीन दिस ascending limb of loop of Henle and descending limb of दिस वासा रेक्टा, बिकॉज इसमें फ्लूइड नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इस तरीके से मूवमेंट हो रही है फ्लूइड की। और जो यहाँ पे थर्ड मैकेनिज्म है, काउंटर करंट जो मैकेनिज्म है ये डेवलप होता है बिटवीन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा एंड बिटवीन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, बिकॉज यहाँ पे जो फ्लूइड्स हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और जो फोर्थ काउंटर करंट है ये डेवलप होता है बिटवीन द टू वासा रेक्टास जो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग है। तो इस तरीके से चार जो है ये काउंटर करंट्स डेवलप होते हैं। अब ये जो काउंटर करंट्स है ये इस तरीके से अरेंज है कि जो हमारी किडनी है इसका जो मेडुला वाला पार्ट है इसमें ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है, मींस जो आयंस की कंसंट्रेशन है ये ज्यादा है, लेकिन जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है इसमें कम है। तो ये किस तरीके से मैनेज किया जाता है नेफ्रॉन में। सबसे पहले यहाँ पे जो है फिल्ट्रेट जो है ये फिल्टर हो रहा है, मींस किडनी के नेफ्रॉन अपना काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ये जो है फिल्ट्रेट है। तो जब फिल्ट्रेट यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है तो ये जो पार्ट है लूप ऑफ हेनले का, जिसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये वाटर के लिए परमिएबल होती है बट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल है। मींस यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब होगा ब्लड में वासा रेक्टा में
लेकिन कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो जैसे वाटर इससे, जैसे ही फिल्ट्रेट नीचे की तरफ मूव करता जाएगा, वाटर इससे जो है ये बाहर निकलता जाएगा। अगर वाटर बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी ज्यादा बढ़ती जाएगी, आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो सबसे पहले जब फिल्ट्रेट इसमें आता है तो जो 300 मिली ऑस्मोल यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी है, उसके बाद यहाँ तक आते आते 400 है, देन 600, 800 एंड बिल्कुल जो इनर मेडुला वाला पार्ट है इसमें 1200 जो है ये ऑस्मोलैरिटी है। सिमिलरली अगर हम दूसरे की बात करें तो यहाँ पे जो है फ्लूइड ऊपर की तरफ मूव करता है जब फिल्टर होता है, और जो इसका ये वाला मींस पार्ट है यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का, ये वाटर के लिए इम्पर्मिएबल है, मींस पानी इसमें से पास नहीं होगा, लेकिन आयंस पास होंगे। कौन से आयंस पास होंगे? NaCl। तो NaCl जो है ये बाहर निकलते जाएंगे, क्योंकि जो इसकी थिक लिम्ब होती है इसमें यहाँ पे एक पंप होता है, ट्रांसपोर्टर होता है, जिसे हम बोलते हैं 1Na 1 पोटेशियम एंड 2 क्लोरीन ट्रांसपोर्टर। इसका क्या मतलब है कि एक यहाँ पे सोडियम, एक पोटेशियम एंड 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, तो इसी हिसाब से ट्रांसपोर्टर का नाम भी यही है। तो यहां से क्या होगा, NaCl जो है ये बाहर निकल रहा है जैसे ही फ्लूइड ऊपर की तरफ, तो ऑस्मोलैरिटी जैसे फ्लूइड ऊपर की तरफ मूव करेगा ऑस्मोलैरिटी कम होती जाएगी, बिकॉज इसमें पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और आयंस की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। अब ये जो NaCl है ये वासा रेक्टा के ये वाला जो पार्ट है इसमें ये एब्जॉर्ब होगा, तो इस जैसे ही फ्लूइड इसमें से नीचे ब्लड मूव करेगा तो इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ती रहेगी। सिमिलरली अगर हम इस लिम्ब की बात करें तो यहां से क्या है, इस रीजन में क्या होता है, जैसे फ्लूइड ऊपर की तरफ मूव करता है तो पानी इसमें एक तो आ रहा है तो ये डाइल्यूट होता जा रहा है, दूसरा इसमें से यहाँ पे जो NaCl है ये रिमूव हो रहा है तो ऑस्मोलैरिटी ऊपर की तरफ कम होती जाएगी। तो इस तरीके से जो मैकेनिज्म है कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट इन जो नेफ्रॉन है ये होता है। अब दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि जो किडनी है इसके फंक्शन को कौन सी चीजें रेगुलेट करती हैं। तो यहाँ पे 3 चीजें हैं, डिफरेंट जो हार्मोन्स हैं ये रेगुलेट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि हमारा हाइपोथैलेमस जो है ये सेक्रेट करता है। सपोज कि फ्लूइड का जो कंसंट्रेशन है, वॉल्यूम है हमारे ब्लड में ये बहुत कम है, तो हमारे जो हाइपोथैलेमस है ये रिलीज करेगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कैसे रिलीज करेगा? अगर फ्लूइड का वॉल्यूम कम है तो कुछ कीमो रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में होते हैं जो कि मैसेज देते हैं जो हाइपोथैलेमस को, तो फिर हाइपोथैलेमस एंटी डायूरेटिक हार्मोन विच इज ADH इसको रिलीज करेगा फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस ऑफ हाइपोथैलेमस। उसके बाद क्या है, जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये वाटर की एब्जॉर्प्शन को, रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। मींस यहाँ पे जो लूप ऑफ हेनले है ये ज्यादा से ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। दूसरा, अगर ये ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेगी तो हमारे ब्लड का जो बॉडी फ्लूइड है इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो अपने आप ही जो है ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जो यहाँ पे ग्लोमेरुलर जो हमारी बॉडी फ्लूइड है इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होता है, जब प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पे ये प्रेशर जो बढ़ता हुआ प्रेशर है यही सुप्रेस करता है कि फर्दर जो ADH है ये हाइपोथैलेमस से इसका जो सेक्रेशन है ये इनहिबिट हो जाता है। तो मींस यहाँ पे जो है इस चीज को हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। तो यहाँ पे जैसे ही बॉडी का फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ा इसने एक नेगेटिव फीडबैक जनरेट की, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि अब हाइपोथैलेमस ने ADH को रिलीज करना स्टॉप कर दिया। तो अब क्या है, क्योंकि नॉर्मल कर दिया उसने। अब दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो ADH है ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को भी बढ़ाता है, बिकॉज जो ADH है ये एक वैसो कंस्ट्रिक्शन है, वेसिकल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। जैसे ही वेसिकल्स में कंस्ट्रिक्शन होगी तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो GFR भी बढ़ेगा। अब दूसरी अगर हम प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस प्रेजेंट होता है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का, और यहाँ पे जो कुछ इस तरीके से स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं यहाँ पे इस ग्लोमेरुलस में, इसे हम बोलते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है। और यहाँ पे जो मैक्यूला डेंसा प्रेजेंट है ये जो है ये दोनों सेंस करते हैं, क्या सेंस करते हैं, एक तो ये सेंस करते हैं कि GFR का रेट कितना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है।
अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगा तो यहाँ पे जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल है ये जो रेनिन है इसको सेक्रेट करेंगे। दूसरा जो मैक्यूला डेंसा है, इसका हम अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो मैक्यूला डेंसा है ये कीमोरिसेप्टर है। ये सेंस करता है कि बॉडी में जो सोडियम है इसकी कंसंट्रेशन तो नहीं कम हो रही, अगर कम होगी तो ये और ज्यादा इसको सिग्नल देगा जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स को कि ये और ज्यादा रेनिन को प्रोड्यूस करें, ताकि हमारी बॉडी जो है ये वाटर को रिस्टोर करे, मींस वाटर को रीअब्सॉर्ब करे और जो यहाँ पे सोडियम है इसको भी रीअब्सॉर्ब करे। तो अभी हम बात कर रहे हैं ओनली जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स की और देन मैक्यूला डेंसा की, और दोनों को कंबाइनली हम बोलते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस। तो सपोज जीएफआर डिक्रीज हो गया, तो जीएफआर के डिक्रीज होने से क्या होगा कि यहाँ पे जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है ये रेनिन को सेक्रेट करेंगे। जैसे ही यहाँ पे रेनिन सेक्रेट होगा तो रेनिन जो है ये एंजियोटेंसिनोजन को सबसे पहले तो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद यहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा। और जो एंजियोटेंसिन 2 है ये वैसो कंस्ट्रिक्शन है, मींस वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। सो जब ये वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे इफ्रेंट आर्टीरियोल है इनमें कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, ये जो वॉल है इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। ठीक है, अगर इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होगी तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा जो फ्लूइड है ये नेफ्रॉन में एंटर करेगा, ज्यादा फ्लूइड एंटर करेगा तो इसे ही तो हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है ये रिस्टोर हो जाएगा और वी कैन से ये इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब तीसरा क्या है कि अगर यहाँ पे ब्लड फ्लो जो है ये आर्टरी ऑफ हार्ट में इंक्रीज हो जाता है तो अब हमारा हार्ट जो है ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को जो है ये रेगुलेट करता है। अब यहाँ तक जो हमने जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस जो जिस तरीके से ये कंट्रोल करता है इसको हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म। अब ये जो मैकेनिज्म है अगर ये बहुत ज्यादा टाइम तक ये एक्टिवेट नहीं रहता, हमारी बॉडी इसको रेगुलेट करती है। अब हमारे हार्ट ने सेंस किया कि ब्लड फ्लो जो है ये आर्टरिया में बढ़ चुका है, मींस ऑरिकल्स में बढ़ चुका है। सो हार्ट जो है ये आर्टीरियल नाट्रियूरेटिक जो फैक्टर है इसको सेक्रीट करता है और ये एक वैसोडाइलेटर है, मींस जो वेसिकल्स कॉन्स्ट्रिक्शन में है ये उनको डायलेट कर देगा, उनका वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा। अगर वेसिकल्स के अंदर वॉल्यूम यहाँ पे स्पेस इंक्रीज हो जाता है तो ब्लड प्रेशर अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये जो है ये इनहिबिट करता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म को। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में जो किडनी है ये अपना फंक्शन को रेगुलेट करती है। जो हमारा ब्रेन है ये इस तरीके से रोल प्ले करता है और डिफरेंट जो यहाँ पे हार्मोन्स हैं, जैसे हमने यहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 की बात की है। सो एंजियोटेंसिन 2 जो है ये किडनीज के ऊपर जो हमारे यहाँ पे ग्लैंड होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड, इनके ऊपर ये इनको जो है सिग्नल प्रोवाइड करते हैं और ये जो सिग्नल है ये यहाँ पे एड्रीनल जो कॉर्टेक्स है इसमें से एक हार्मोन सेक्रेट करवाता है विच इज कॉल्ड द एल्डोस्टेरोन। और जो ये एल्डोस्टेरोन है ये जो लेट डीसीटी है इसमें से, मींस जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इसमें से सोडियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। अब हम बीपी की मींस गोली खाते हैं, उसमें बोला जाता है कि आप अगर बीपी बढ़ रहा है तो नमक कम कीजिए। नमक क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। हमें नमक कम खाना है अगर हमें ब्लड प्रेशर को कम करना है। क्यों? अगर सोडियम ज्यादा होगा ज्यादा वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी, ज्यादा वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी तो हमारा ब्लड का जो वॉल्यूम है ये बढ़ेगा, ब्लड में ज्यादा पानी आएगा तो ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो इसलिए इसमें ये इस तरीके से ये बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म हैं जो कि इंटर रिलेटेड है आपस में। सो दिस इज ऑल अबाउट द mechanism of concentration of filtrate and regulation of kidney function. If you have any type of query regarding this topic, you can ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe to my channel Biology on Earth.